सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कायरलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एसर्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन। रीज़न है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी बॉन्ड इज लेस देन CCl बॉन्ड। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो SN रिएक्शन होता है SN1 या SN2, तो उसमें RX बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, अब बॉन्ड वो ज़्यादा ब्रेक होगा, ज़्यादा जल्दी ब्रेक होगा, आसानी से ब्रेक होगा जिसकी बॉन्ड इंथैल्पी कम होगी, है ना। और बॉन्ड इंथैल्पी उसकी कम होती है जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों में इन्वर्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो CI बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जल्दी टूट सकता है एज़ कम्पेयर टू CCl। और साथ में एक रीज़न और होता है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और X माइनस अलग होगा, तो यहाँ X क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो X माइनस बनेगा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी I माइनस की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, तो माइनस चार्ज अच्छे से वहाँ रह पाता है। ठीक है, तो I माइनस जो लिविंग ग्रुप है वो भी ज़्यादा स्टेबल होता है और हमें चाहिए ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है। यहाँ पर रीज़न दिया गया बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन CCl बॉन्ड, जो बिल्कुल सही है, रीज़न सही है। और इसी कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आयोडोइथेन में ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इनमें 4 ऑप्शन फिक्स होते हैं, तो वो दिए रहते हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट हैपेंस व्हेन CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN पोटेशियम साइनाइड। तो जब KCN रिएक्ट करता है CH3Br के संग तो क्या होता है, मतलब आपको रिएक्शन बताना है, प्रोडक्ट बताना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो CH3Br है वो क्या है, RX है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड है और KCN है। तो KCN हमारा क्या होता है, K प्लस और CN माइनस। तो यहाँ पर CN माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पर CN माइनस X को सब्स्टिट्यूट कर देता है और R के संग बॉन्ड बना लेता है। और ये क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये C से ही बॉन्ड बना सकता है, N से भी। पर KCN हमारा रीएजेंट है तो C से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो वो साइनाइड बनाएगा। और अगर N होता है जैसे AgCN, NCERT आप ज़रूर पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़िएगा, क्वेश्चन उसके बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लिए तो और मेंस के लिए भी कई हद तक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवांस के लिए तो और मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पर बोर्ड के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। व्हेन CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KCN CH3CN मिथाइल साइनाइड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो जो AgCN है उसके संग आइसोसाइनाइड बनता, पर यहाँ KCN है। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल साइनाइड आ जाएगा। यहाँ पर CN माइनस जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है Br माइनस। ठीक है, जो लिविंग ग्रुप के रूप में हमारा चला जाता है टू फॉर्म CH3CN। तो यहाँ पर CN यहाँ अटैक किया, Br यहाँ से अलग हुआ और ये K है तो K के संग KBr का फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। ये आपका एक क्वेश्चन और है, मतलब 1-2 क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का है। 62 की तरह सिमिलर है, वहाँ पर KCN था और वहाँ पर आपका मिथाइल ब्रोमाइड था, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है और एक्वस KOH है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।